हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर के लिए रीडिंग कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यानी कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, छोटी सी रीडिंग होगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे इस चैनल पे। छोटी सी रीडिंग अभी कर रही हूँ, देखते हैं, उसके बाद हम लंबी रीडिंग किया करेंगे इस चैनल पे भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। फोकस ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग के ऊपर, फोकस ज़्यादा या जम के ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है तो आपके साथ रेजोनेट भी करनी चाहिए। ठीक है, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फोकस आपके पार्टनर के ऊपर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, Six of Wands, okay, King of Pentacles, Ten of Swords, Queen of Swords, thank you so much, Four of Swords, यह है मेरे पास टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में है। भाई आपका कनेक्शन का मैं क्या ही बताऊँ, जो कनेक्शन का हाल या जो कनेक्शन का मुझे दिख रहा है ना, जो कनेक्शन का हाल हुआ है ना, वो काफ़ी क्लियर सा हाल है। मैं आपको काफ़ी क्लियर बताऊंगी। सो यहाँ पे सबसे पहले साइन बता देते हैं। तो साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है हमारे पास। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। ओके, बातें करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पार्टनर के कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार क्या किया जाए, कह रही हूँ ये जो पर्सन है काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है जो इस पर्सन को काफ़ी कन्फ्यूज़न में डाल के रखा हुआ है। कोई तीसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन कौन है मुझे नहीं पता है, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल पर्सन ऐसी है जो कि इनको कंट्रोल करती है, जो कि इनको अपने हैंड में रखना पसंद करती है। जैसे कि ना ये बोले तो आपके पर्सन उठे बैठे, हंसे, रोए, गाए, ये वाली फीलिंग्स जो है ना यहाँ पे दिख रही है। इनके बोलने से आपके पार्टनर को जो करना है वो करेंगे, ऐसा जो है ये थर्ड पार्टी जो फीमेल पर्सन है वो चाहती है। अब ये फीमेल पर्सन क्या रिलेशन में लगती है, डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिख रहा है इनको लग रहा है कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस लेके झेल रहे हैं और अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड है। एक तो इस लेडी की बातें मानना, ये लेडी चाहती नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये लेडी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इस लेडी की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यस आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत कुछ आया है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पार्टनर हैं बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस लेडी की वजह से ये पर्सन सोचते हैं या ये जो पर्सन है ये करते कम है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे यहाँ ये सब कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि
जो कि बता रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है एक तरीके से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना लेट नाइट आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उसकी कोई हद नहीं होती है। जब भी ये बेड पे जाते हैं तो इनको एक ही ख्याल आता है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, उसके साथ एक नई शुरुआत करके देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है ना। रिलेशनशिप को कब तक जो है आप ऐसे देखते रहोगे? आपका एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए ना कि हाँ अब फाइनली अब हमें आगे बढ़ना है। अब आपके पार्टनर के अंदर वो टाइम पीरियड का मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, काफ़ी स्ट्रांगली ये पर्सन धीरे 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 करके ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। धीरे 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 करके ना ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि जैसे कि इस पर्सन को ना बहुत कुछ करना है, ठीक है। लाइफ में ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं ऑलरेडी। ये पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मन जो है इस पर्सन का एक होता ना कि मन में ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये चीज़ें होती हैं आपके पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है, ठीक है। और लग रहा है कि जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर का ध्यान कहीं दूसरे की तरफ चला गया था, या कहीं एक होता है ना कि इनकी फैमिली के प्रेशर की वजह से कहीं शादी फिक्स हो गई तो ये पर्सन उससे बातें करने लगे। तो ये भी दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के पर्सन के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये जो समय है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये समय जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। समय जो है ना बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन का ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन का ख़राब दिख रहा है। लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लंबे टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, मतलब सेपरेशन, इन और आउट सिचुएशन, आपको वजह पता नहीं चल रही थी। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सीधा सा दिख रहा है कि ये ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ गए हैं। ब्लॉकेजेस कटिंग करने या ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने का उपाय आपको नहीं पता है। ब्लॉकेजेस कैसे ख़त्म होंगे या ये जो रिश्ता है ये कैसे ठीक होगा, इस बात का जो है ना आपको तनिक भी भनक नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा रही हैं, बट आप सीखने का नाम तो लो, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप नहीं सीख पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। आपका जो माइंड है ना इस रिश्ते के ऊपर लगा हुआ है, बट आपका पार्टनर काफ़ी अग्रेसिव है, ठीक है ना। आपके पर्सन काफ़ी अग्रेसिव नेचर के हैं, काफ़ी अग्रेशन दिखाते हैं आपको, और गुस्से में ही ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में एक ही चीज़ भरी पड़ी है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा तो मैं इसकी लाइफ में कर रह के क्या करूँगा या क्या करूँगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार तो कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चलती 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 बहुत दूर तक चलती हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक सीधा सा मतलब आप समझ लो कि आपके पार्टनर की लाइफ पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ ख़राब हो रही है, और ये पर्सन ख़राब कर रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सन का जो मन है, इस पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो काम इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये पर्सन अपने मन से, अपने दिल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मुझे फील होता है कि भाई आपके पर्सन को जो है ना एक नई शुरुआत करने के लिए इनको बार बार मोटिवेशन मिलता तो है कि हाँ ये ठीक है, ये एक नई शुरुआत करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन एक नई शुरुआत करके जो है ना कहीं ना कहीं एक होता है ना जैसे कि लाइफ को सही वे में जो है ना कनेक्ट करना नहीं हो पा रहा है आपके पार्टनर से, नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इस पर्सन के मन में एंजाइटी, स्ट्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, लेकिन ये पर्सन अपने मन को
संभाल भी तो नहीं पा रहे ना। ये पर्सन के मन में प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपने मन को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन पता है क्या, ये पर्सन अपनी फैमिली की बातें मान करके अपने आप को ना पूरी तरीके से, मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से ये पर्सन अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उसे खो दिया है, अब मैं क्या करूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है उसको समझ में नहीं आता है, या वो मुझे समझ में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं जो एक दिल है, दिमाग है ना, वो फोकस तो आपके ऊपर करना चाहता है, लेकिन वो फोकस नहीं हो पा रहा है। दिल जो है ना आपके तरफ भाग रहा है, लेकिन फिर हो रहा है कि नहीं यार, अब तो मैं मजबूर हूँ, मैंने तो उसे खो दिया है, अपनी फैमिली की वजह से खो दिया है या थर्ड पार्टी की वजह से खो दिया है, अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। आपके पार्टनर अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, टोटली ख़राब कर चुके हैं ये पर्सन। और अब जो है इस पर्सन को इंतज़ार है आपके इस रिश्ते में, है ना, इम्प्रूवमेंट लाने की। आप दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से कट चुका है, ख़त्म हो चुका है, इस पर्सन को लगता है। बट ये पर्सन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो टाइम आए कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो, आप दोनों फिर से रिलैक्स करें, फिर से इस रिश्ते में आए, फिर से आप दोनों के बीच में वो प्यार मोहब्बत वाली बातें हो, और फिर से आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा बने। ठीक है, तो यस, ये जो पर्सन है आपका वेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वेट करना कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन गलत नहीं कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं, बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं गाइस। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ करने तो वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्शन है या जो डिसीज़न है ना, ये पर्सन का जो मन है, मैं कहूँगी कि इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि ये पर्सन किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हैं कि इनका क्या है, जो मोटिव है इनका क्या है, या आगे चल के ये पर्सन क्या करेंगे। ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल जो है ना परेशान है, और इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इनको इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सिंपल सा है। ठीक है गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आपके कार्ड्स में कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। छोटी सी रीडिंग थी, कैसा लगा बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे दोबारा फिर से दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।